तो फ्रेंड्स, समडे और वनडे के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। वो लड़का युनरो को कैरेक्टर लेस कहता है तो जुन को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के को पंच मारने लगता है। तो वो लड़का गुस्से में कहता है कि क्यों तुम्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि जिस लड़की को तुम पसंद करते हो वो तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को पसंद करती है। और ये बात सुनते ही जीवई को गुस्सा चढ़ जाता है और रही सही कसर वो पीट कर पूरी कर देता है। लेकिन बाद में ये मारपीट की वजह से उन्हें टीचर से सजा भी मिल जाती है। फिर आगे रात में युनरो अपने अंकल की दुकान से वापस आती है। तभी जीवई और जुन उसे बर्थडे पे सरप्राइज देते हैं। वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वो उसे गिफ्ट भी देते हैं। युनरो के लिए ये सब बिल्कुल नया था। जीवई वहाँ से जाता है तो युनरो उससे कुछ बात कहना चाहती है जो वो नहीं कह पाती है। जुन समझ जाता है और कहता है कि तुम इसे घर छोड़ देना और वो चला जाता है। रास्ते में युनरो जीवई से कहती है कि मैंने विश मांगी कि मैं वो लड़की बन जाऊं जिसे तुम लाइक करो। जीवई उससे ये बात क्लियर करता है कि मैं तुम्हें सिर्फ एक दोस्त की नजरों से ही देखता हूँ और तुम मुझे लाइक मत करो। युनरो पूछती है कि तुम ये जुन की वजह से कह रहे हो, तो वो कहता है ऐसा नहीं है। बैक इन प्रेजेंट सुवान को पता चलता है कि वो फोटो जिस दुकान के सामने ली गई थी वो तो बंद हो चुका है, लेकिन उसी के ओनर ने एक कैफे खोला हुआ है। तो वो सब कैफे में पहुंचते हैं हकीकत का पता लगाने के लिए। कैफे के ओनर बताते हैं कि फोटो वाली ये लड़की उनकी भतीजी युनरू है और ये दोनों लड़के उसके दोस्त थे। और वो बताते हैं कि युनरू की जो डेथ हो चुकी है 1999 में। ये सुनते ही सुवान और उसकी फ्रेंड शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये फोटो 1999 के पहले की है। तो वो फोटो में जो लड़का है वो सुवान का बॉयफ्रेंड सिंह हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उस समय तो सिंह की उम्र महज 5-6 साल होगी। आगे सुवान सिंह को और उसके प्यार को याद करके बहुत ज्यादा दुखी होती है। तो आगे सुवान सिंह के घर पे उसका फ्यूनरल अटेंड करने जाती है, जहाँ उसकी मॉम बताती है कि सिंह कभी भी इस तरीके से नहीं मुस्कुराता था, लेकिन जब से तुम उसकी जिंदगी में आई वो बहुत खुश रहने लगा। वहाँ पे सुवान को अपने नाम का एक पैकेज मिलता है जिसमें एक वॉकमैन रहता है और कैसेट रहता है। तो वो वहाँ से वापस अपने घर आते समय रास्ते में उसी गाने को सुनती है। इधर युनरू घर आती है और देखती है कि उसकी मॉम और भाई घर पर नहीं है। तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम उसके भाई को लेकर उसे अकेला छोड़कर ही भाग गई। वो रोते हुए भागती है कि तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट होता है। इधर प्रेजेंट में सुवान बस में गाना सुनती है कि अचानक सिंह को उसने जितने भी मैसेज भेजे थे वो रिसीव हो जाते हैं और टाइम में ग्लिच आ जाता है। और जब सुवान अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को युनरो की बॉडी में पाती है और सामने बैठा रहता है जीवई। वो जीवई को सिंह समझती है और उसे गले लगाकर रोने लगती है और जीवई कंफ्यूज्ड हो जाता है। तभी जीवई जुन को देख लेता है और वो सुवान को पुश कर देता है और कहता है तुम रो मत। जुन सुवान से पूछता है तुम ठीक तो हो। सुवान और युनरो की यादें आपस में मिसमैच होने लगती हैं और सुवान को याद आता है कि उसकी माँ और भाई उसे घर पर अकेला छोड़कर भाग गए थे। वो घर पहुँचती है और अपनी मॉम पर नाराज होती है। उसकी माँ कहती है ऐसा नहीं है, एक्चुअली उसका भाई पैसे चुरा कर भाग गया था और उसकी मॉम उसे ढूंढने गई थी। ये सुनते ही सुवान अपने भाई का कान पकड़कर उसे डांटने लगती है और ये देखकर उसकी मॉम शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि युनरू तो कभी ऐसा नहीं करती थी। वो तो बहुत शांत रहने वाली लड़की थी। सुवान एक बार फिर से हॉस्पिटल जाने के लिए निकलती है। वो जीवई को सिंह बुलाती है तो वो कहता है अरे मैं जीवई हूँ। तो चेकअप के दौरान डॉक्टर उससे कुछ कॉमन सवाल पूछते हैं, जैसे वो क्या करती है, कहाँ रहती है। और सुवान के पास हर सवाल का 2 जवाब था, क्योंकि उसकी सुवान की भी यादें थी और युनरू की भी यादें थी और इसीलिए वो कंफ्यूज्ड होती है। उसे ऐसा लगता है कि वो युनरू है और सुवान के रूप में उसने कोई लंबा सपना देखा है। तो सुवान को अंकल यू बताते हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि किसी ने पीछे से तुम्हारे सिर पे गहरा वार किया था। इधर जीवई परेशान होकर जुन से कहता है कि तुम कब तक मुझसे नाराज रहोगे। युनरू तो होश में आ गई है, वो अपनी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से घर से निकली थी, ना कि मेरी वजह से। जुन कहता है हाँ ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये मेरी गलती है, मेरी वजह से ही ये सब हुआ है। अगर मैं पहले ही हिम्मत करके उसे अपने प्यार का इजहार कर देता तो वो शायद तुमसे प्यार न करने लगती। एक्चुअली बर्थडे वाली रात जुन ने जीवई और युनरू की बातचीत सुन ली थी। वो कहता है कि अगर तुमने उस रात उसे इतना रूडली रिजेक्ट नहीं किया होता तो कम से कम जब उसे जरूरत हुई तो हम में से किसी एक को तो कांटेक्ट की होती। इधर सुवान घर आती है और वो युनरू का सारा सामान देखती है। वो बर्थडे गिफ्ट वाला वॉकमैन देखती है और ये वही वॉकमैन था जो उसे पैकेज में मिला था फ्यूचर में। वो युनरू की डायरी पढ़ती है और उसकी यादें और भी ज्यादा मेस्ड अप होती हैं। इधर दिखाया जाता है कि युनरू की आत्मा अंदर ही कैद रहती है और वो सब कुछ देखती है जो सुवान उसकी बॉडी में रहकर कर रही है। तो जीवई उसे मिलने के लिए बुलाता है। सुवान कहती है कि तुम्हें जो भी कहना है साफ साफ कहो। जीवई कहता है कि उस रात के मेरे रिजेक्शन को तुम अपने दिल पे मत ले
लेना और इस वजह से मुझे और जुन को अवॉइड मत करना। जीवई को सुवान का ये बदला बिहेवियर भी कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहता है युनरू आजकल तुम बिल्कुल अलग बिहेव कर रही हो। पहले तुम बहुत ही शर्मीली लड़की थी जो नजरें मिलाकर भी बात नहीं करती थी। तुम्हें क्या हो गया है? और ये सिंह कौन है? हाँ, तुम मुझे बार बार सिंह क्यों बुलाती हो? सुवान कंफ्यूज्ड होती है और कहती है कि पास्ट में अभी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो लगता है कि मैंने किया ही नहीं है। वो कहती है कि मैंने तुमसे जो अपने प्यार का इजहार किया था तुम उस बारे में भूल जाओ। वो बताती है कि मेरे साथ कुछ अजीब हुआ है। मैंने एक बहुत ही लंबा और ऐसा सपना देखा है जैसे वो हकीकत हो, जिसमें मैं सुवान नाम से थी और तुम सिंह नाम से थे। वो उसे अपनी और सिंह की लव स्टोरी सुनाती है और जीवई उसे खूब मन लगाकर सुनता है। जीवई कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मुझे इतना लाइक करती हो कि तुम मेरे बारे में ये सपना देख ली। सुवान नाराज होते हुए कहती है कि तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है, ये तुम्हें मजाक लग रहा है। वो कहती है कि तुम किसी से कहना भी मत कि मैंने तुमसे अपना लव कन्फेशन किया था। ये कितना एम्बैरेसिंग है, लोग सोचेंगे कि मैंने इसी लड़के को लाइक किया है। तुम बिल्कुल भी मेरे टाइप के नहीं हो। ये सुनते ही जीवई को बुरा लग जाता है तो सुवान उससे मजाक करते हुए कहती है कि कहीं तुम्हें तो मैं पसंद नहीं आ गई हूँ, इसीलिए तुम नाराज हो रहे हो। वो कहता है कि अगर तुम दुनिया की आखिरी भी लड़की होगी तब भी मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करूंगा। अब प्यार तो प्यार होता है और इश्क पे इंसान का जोर कहाँ चलता है। जीवई कहता है कि मुझे पता है तुमने जानबूझकर बस अपने ये सिंह बॉयफ्रेंड वाली कहानी बनाई है। सुवान को गुस्सा जाता है और वो उसे किक करके वहाँ से चली जाती है। अब सुवान खुद को युनरू समझ रही है तो वो सोचती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं खुद को जानती ही नहीं हूँ। ये सब क्या हो रहा है और ये सुवान कौन है? तो सुवान के जीने का तरीका युनरू से बिल्कुल अलग था। वो अपने भाई से साफ साफ कह देती है कि उसे अब रिस्पॉन्सिबल बनना होगा, उसे खुद जागना होगा और अपना नाश्ता खुद खरीदना होगा। वो अपनी मॉम को चाय देती है और उन्हें ज्यादा ड्रिंक करने से मना करती है। वो कहती है कि आप बस लोगों के सामने दिखावा किया कीजिए कि आप ड्रिंक कर रही हैं, बट किया मत कीजिए। सुवान को बड़े लोगों की तरह बातें करते हुए देखकर उसकी मॉम को हंसी आ जाती है। इधर जून धीरे से स्कूल से बाहर निकलता है क्योंकि उसे चिंता रहती है कि युनरू के ऊपर जिसने भी अटैक किया था शायद वो उसके होश में आने के बाद दोबारा अटैक करे। तो जीवई भी अपनी दोस्ती निभाते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, उसके लिए नहीं बल्कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सुवान को जब पता चलता है कि वो दोनों उसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उसके पास आए हैं तो वो हंसने लगती है। वो उन्हें क्यूट बुलाती है और कहती है कि उसे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है बल्कि उसे तो याद करना है कि उस रात क्या हुआ था। तो वो सब अटैक वाली जगह जाते हैं और इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि जो भी अटैकर था वो कार एक्सीडेंट वाली जगह से युनरू को उस जगह पर लेकर आया था। सुवान एक बार फिर से जीवई को सिंह बुलाती है तो जीवई कहता है कि तुम मुझे अपना ड्रीम बॉयफ्रेंड मत समझ लेना। और जुन को पता चलता है कि जीवई अकेले युनरू से मिलने आया था वो अपसेट होता है। जीवई उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है लेकिन जुन टॉपिक बदल देता है। वो सुवान को घर छोड़ने जाता है और फाइनली अपने प्यार का इजहार करता है और बताता है कि वो युनरू को लाइक करने लगा क्योंकि युनरू और वो दोनों ही बाकी लोगों से अलग थे। वो शांत और अकेले रहते थे। वो दूर से ही युनरू को देखता था और उसे पसंद करता था। वो उसका साथ देना चाहता था। सुवान को ये सब काफी अजीब लगता है। जुन कहता है कि तुम्हें मेरा जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम्हें पता रहे कि तुम मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो। सुवान स्माइल करती है। आगे सुवान डायरी में जुन का कन्फेशन लिखती है और सोचती है कि ऐसा लग रहा था जैसे जुन उससे नहीं बल्कि किसी और लड़की से प्यार करता हो। उसे कोई कनेक्शन फील ही नहीं हो रहा था। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।